झारखंड की झोली में प्रधानमंत्री मोदी ने कई सौगातें डाल दी, जिसमें देवघर के लिए एयरपोर्ट भी है। साथ ही बाबा के धाम का विकास ठीक उसी तरह किया जाएगा जैसा काशी में हुआ। यानी शिव भक्त मोदी शिव भक्तों को सौगात देना चाहते हैं कि जब जब शिव भक्त बैद्यनाथ आए तो उन्हें दर्शन में कोई कष्ट ना हो, बल्कि वो शिव भक्ति में लीन हो जाए। बाबा का धाम, अब झारखंड को उड़ान। माथे पर त्रिपुंड, देवघर में बोलबम। देवघर में रोड शो, सौगातों का खुल गया पिटारा। झारखंड में साधा 96 सीटों पर निशाना। जहां एक तरफ सियासत थी तो दूसरी तरफ आस्था के दर्शन थे। पीएम मोदी ने झारखंड के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी, तो वहीं भोले की भक्ति में डूबकर शिव मंत्र का जाप किया। दरअसल प्रधानमंत्री का अटूट विश्वास है कि भक्ति से ही उन्हें शक्ति मिलती है, जिससे वो विकास कार्यों को गति देते हैं और सियासत में विरोधियों का सामना करते हैं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, साथ ही 16,800 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद पीएम मोदी रोड शो में शामिल हुए और उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क पर हजारों की भीड़ उमड़ी थी। रोड शो में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शक्तिपीठ बाबा बैद्यनाथ पहुंचे थे। देवघर में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देवघर के गर्भगृह में पूजा की। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जो भी यहाँ विकास कार्य शुरू हो रहे हैं, इसका फायदा कैसे बिहार और बंगाल को भी मिलेगा। यानी जब पर्यटन बढ़ता है तो इसका फायदा गरीब को होता है, आदिवासी को होता है, दलित, वंचित, पिछड़े को होता है। झारखंड ने भी बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, आस्था के स्थलों का सुंदरीकरण, पर्यटन को बढ़ाएगा, यहां पर रोजी रोटी को अवसर देगा, नौजवानों के लिए नए मौके मिलेंगे, स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। दरअसल बीजेपी का ये मेगा प्लान है जिसमें वो 96 सीटों को साधना चाहती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट, बिहार की 40 लोकसभा सीट, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट, जो कुल मिलाकर 96 हो जाती है। इसलिए पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, ये प्रोजेक्ट भले ही झारखंड में शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी सीधा लाभ होगा। ये परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। और अब पूरा हिंदुस्तान हर वर्ष इस बात को मनाएगा, धरती आबा बिरसा मुंडा के बेहतरीन और आधुनिक संग्रहालय के निर्माण का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। मुझे विश्वास है जो परियोजनाएं आज हमने शुरू की है वो झारखंड के विकास को नई गति देने जा रही है। आस्था से सियासत को भी साधना पीएम मोदी को बखूबी आता है, क्योंकि वो जानते हैं प्रभु के आशीर्वाद के बिना सत्ता सिद्धि नहीं मिल सकती है। यही वजह है वो बार बार भोले के दरबार में जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने काशी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा,
वो देवघर में भी काशी जैसा विकास चाहते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब से काशी में विकास ने गति पकड़ी है, काशी विश्वनाथ परिषद का सुंदरीकरण हुआ है, बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई। जैसे बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से कॉरिडोर बना, जिससे काशी की कायाकल्प हो गई। जब पीएम मोदी देवघर में थे तो बैद्यनाथ धाम में विश्वनाथ बाबा की जयकार भी हुई। केदारनाथ के विकास कार्यों का जिक्र भी हुआ। ये तीनों ही भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग हैं और पीएम मोदी भोलेनाथ के परम भक्त हैं, इसलिए वो चाहते हैं जैसे विकास कार्य दोनों जगहों पर हुए हैं, उसी तरह बाबा का धाम देवघर भी विकास की राह पर आगे बढ़े। यही वजह थी कि खुद पीएम मोदी आए और बाबा का आशीर्वाद लेकर देवघर को सौगातों की बौछार दी। जिससे भोले के भक्त दर्शन को आए तो उन्हें कोई कष्ट न हो, बस जुबान पर बोल बम के जयकारे हों। टीम न्यूज़ नेशन।